रोस्टोव में रूसी ऑयल डिपो पर फिर से हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से। हमले से जल रहे ऑयल डिपो पर नया अटैक किया गया। तो इसके पहले ही रोस्टोव के ऑयल डिपो पर हमला किया गया था, जिसके बाद इसमें आग लग गई थी और वो बुझी नहीं थी कि इसके बाद यूक्रेन ने एक और ड्रोन से हमला किया है, एक और फ्यूल फैसिलिटी पर। इस हमले को अंजाम दिया गया। लंबी दूरी वाले कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की तरफ से। रूस का दावा है 7 ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया गया, लेकिन कुछ हैं जो कि ऑयल फैसिलिटी के इस इलाके को हिट कर गया और उसके बाद वहां पर आप देखिए किस तरह से आग का जो बवंडर है वो उठ गया है। रोस्टोव ऑयल डिपो पर नया अटैक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल वजह क्या है। देखिए, रूस का राष्ट्रीय ईंधन रिजर्व है ये, यहीं बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्ट ईंधन रखा जाता है। 78 टैंक में डीजल और एविएशन फ्यूल यहां पर है। आग को बुझने न दिया जाए ताकि फैले, इसकी भी कोशिश। आग फैली तो बड़ी तबाही की आशंका। और एक और बड़ी खबर, रूसी हथियार डिपो पर यूक्रेन की भीषण स्ट्राइक हुई है। देर रात ड्रोन हमले में हथियार डिपो को तबाह किया गया। रूस के वोरोनिश में इस हमले को अंजाम दिया गया। तो इसके पहले रोस्टोव की तस्वीर हमने आपको दिखाई और यह साफ समझ में आ रहा है कि कैसे जो बेस लाइन है, यानी कि जो आधार है रूस का, उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार यूक्रेन की तरफ से, चाहे वो ऑयल फैसिलिटी हो, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर इसके अलावा जो हथियार को लेकर जो ताकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने की कोशिश हो। तो ये एक और तस्वीर आपके सामने, हथियार डिपो पर हमला किया गया, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया और इसके जरिए रूस को काफी नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो आपके सामने हम 2 तस्वीरें रखने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे यूक्रेन रूस के अहम ठिकानों को टारगेट कर रहा है। रोस्टोव में ऑयल डिपो को नष्ट कर दिया गया, तो अब वोरोनिश में हथियार डिपो को निशाने पर लिया गया। और देखिए हमारे साथ आलोक सर हैं। आलोक सर, ये कितना कारगर लग रहा है आपको यूक्रेन की तरफ से? क्योंकि हमने देखा कि ना सिर्फ मेजर काउंटर ऑफेंसिव है ये यूक्रेन का, बल्कि अब उन जगहों को रूस में टारगेट किया जा रहा है जो कि लगातार एक सप्लाई लाइन के तौर पर रशियन फोर्सेस के लिए साबित हो रहे हैं। करुणा, देखिए हुआ है क्या कि कुर्स्क एक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और उस पर यूक्रेन ने जो कब्जा कर लिया था, उसके लिए रूस ने क्या किया कि वेस्टर्न ज़ेपोरिजिया और उत्तरी खार्किव रीजन से उसने कुछ रीडिप्लॉयमेंट किया। एक एयरबॉर्न रेजिमेंट उन्होंने रीडिप्लॉय करके उस क्षेत्र से कुर्स्क की तरफ बढ़ाया और इसका तुरंत फायदा ले लिया यूक्रेन ने। जैसा कि आपने बताया कि 300 रूसी फौज खार्किव में मारे गए कल। तो ये बहुत ही कैट एंड माउस का गेम हो रहा है और फिलहाल इस समय यूक्रेन भारी पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन न सिर्फ कुर्स्क बल्कि दूसरे और रूसी क्षेत्रों में आक्रमण करके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह और बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस पर आक्रमण करके रूसी फौज को स्ट्रेच करना चाहता है लंबे एरियाज में, ताकि रूस का दबाव जो है वो खार्किव और दोनोस के एरिया से कम हो सके, जहां की वो यूक्रेन अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब हो। जी।